अब आपको एक डिटेल्ड डेटा हम यहां पर दिखाने जा रहे हैं। भारत और दुनिया पर टैरिफ का बोझ बढ़ने के बाद भारतीय रुपया कितना गिरा है, साथ ही कई चीजों पर इसका असर पड़ा है, उसकी डिटेल हम एक सामने आपके रख देते हैं और उसके बाद अपने मेहमानों से इस पर चर्चा भी करेंगे कि आखिर इसका कोई उपाय है क्या सरकार के पास। तो यह बजट कई मायनों में खास माना जा रहा है क्योंकि इस बार एक और युद्ध काल है, दूसरी तरफ टैरिफ की मार है। ऐसे में इस बजट को टैरिफ से टक्कर लेने वाला बजट माना जा रहा है। समझते हैं कि आखिर टैरिफ पर इतना जोर क्यों है। बिल्कुल, और टैरिफ से पहले और टैरिफ की बाद की तस्वीर क्या रही यह भी समझाएंगे आपको। तो टैरिफ के मार से डॉलर के मुकाबले रुपए का क्या हाल है देखिए। टैरिफ से पहले रुपए $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 87 थी, जो टैरिफ के बाद ऑलमोस्ट 92 हो गई है, यानी ₹5 का बदलाव। असर यह रहा कि रुपया कमजोर होने से विदेशी सामान महंगा हो गया। इसी तरह शहरी बेरोजगारी की बात करें, जो टैरिफ से पहले 6.1% रही, टैरिफ के बाद यही शहरी बेरोजगारी 6.2% हो गई, यानी 0.1% का बदलाव है। लेकिन असर यह हुआ कि टैरिफ के चलते बेरोजगारी बढ़ी और आगे और बढ़ने की संभावना है। कपड़ा उद्योग, खासकर तमिलनाडु का खुद वाइस प्रेसिडेंट से मिलने गया, उनको अपनी चिट्ठी सौंपी कि कुछ करिए वरना मर जाएंगे। नौकरियों का संकट बढ़ गया। जी हां, वहीं टैरिफ और रसोई गैस की बात की जाए तो टैरिफ से पहले जो रसोई गैस 803 रुपए कीमत जिसकी थी, टैरिफ के बाद वही रसोई गैस 853 रुपए में मिल रही, मतलब 50 रुपए ज्यादा। असर क्या हो रहा है? आम आदमी के घर का बजट बिगड़ा है। तो देखिए, रोजमर्रा की जिंदगी में, आम जनजीवन में सीधा असर इसका पड़ रहा है। टैरिफ का आयात निर्यात के घाटे पर भी असर पड़ा है। एक और, टैरिफ से पहले एक्सपोर्ट 23 रुपए 60 पैसे 23.6 बिलियन डॉलर महीना रहा, तो वहीं टैरिफ के बाद 30.7 बिलियन डॉलर प्रति महीना पहुंच गया। यानी नुकसान कितने का हो रहा है? 7 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा, और यह नुकसान हर महीने हो रहा है। असर यह हुआ कि उद्योग पर बुरा असर पड़ा, नौकरी जाने का खतरा भी बढ़ा। यह सीधे तौर पर नजर आ रहा है। नहीं, लेकिन इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर को हम नहीं भूल सकते। जनरल कुलकर्णी इस वक्त मेरे साथ हैं, और जनरल कुलकर्णी, फिलहाल बता दूं मेरे साथ एक और मेहमान सागर भी आ चुके हैं। इनको आप यूट्यूब पे या डिजिटल प्लेटफॉर्म से बहुत देखते होंगे, पर्सनल फाइनेंस और फाइनेंस की बातें करते हुए, बजट की बातें करते हुए। तो सागर, आपका भी स्वागत है, आपसे भी बात करेंगे। लेकिन जनरल कुलकर्णी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद का पहला बजट है और हमने देखा है मेक इन इंडिया या जो आत्मनिर्भर भारत है, डिफेंस में कितना ज्यादा इस वक्त उसका असर है या आगे और हो सकता है। प्लस एक्सपोर्ट में भी डिफेंस में इंडिया बहुत आगे बढ़ रहा है लगातार। आपको लगता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो डिफेंस का है वो कुल बजट का या कहें बजट की जीडीपी का 0.49%, जो कि आइडियली किसी भी बड़े देश के लिए कम होता है, सरकार उसको बढ़ाएगी? मैं पेंशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऑपरेशनल खर्चों की बात नहीं कर रहा हूं, केवल उन्हीं की जो हथियार बनाने में खर्चा होता है, जो पुल रास्ते सड़क बनाने में खर्चा होता है दूरगामी क्षेत्रों में, मैं उसकी बात कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कोई शक नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हम देख रहे हैं, यूक्रेन और रूस के बीच की लड़ाई, इजराइल, गाज़ा, ईरान, यूएसए, पूरे विश्व भर में अशांति, उसके मद्देनज़र इसमें कोई शक नहीं कि 1.9% ऑफ द जीडीपी जो अभी तक हम खर्चा करते आए हैं डिफेंस के ऊपर, जिसको लेकर के पिछले साल तकरीबन 6,81,000 करोड़ का बजट था, और वो साइजेबल अमाउंट, मैं कहूँगा तकरीबन 19% से 23% अपना टोटल बजट का ये एक मैं कहूँगा अलॉटमेंट था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार से अपने ही इर्द गिर्द जो एक तरीके से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, और हमने तैयारी रखनी बहुत जरूरी है। जैसे आपने कहा आत्मनिर्भर भारत बहुत ज़रूरी है। आत्मनिर्भर बिकॉज लॉजिस्टिक्स चेन जो हैं उनके ऊपर निर्भर करता है, और यही कारण है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो, स्पेस हो, साइबर हो, मॉडर्नाइजेशन हो, इक्विपमेंट हो, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो तकरीबन 1/4 ही रह जाता है, और तकरीबन 3/4% जो अपना बजट का है वो हम लोग पे पेंशन बाकी इसमें, तो बहुत ज़रूरी होगा कि नंबर्स नहीं, कहाँ पे हम अपना पैसा लगाएंगे, वेयर कैन वी गेट बैंग फॉर द बक। इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। विश्व में जिस प्रकार से अशांति फैली है, उसके मद्देनजर हम अपने आप को किस प्रकार से तैयार रखते हैं। प्रिवेंशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, एंड प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है
कि हम किस प्रकार से, चाहे हम रॉकेट फोर्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, रुद्र ब्रिगेड बना रहे हैं, तरह तरह के नए बिल्कुल ठीक बात है। और आलोक जी यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं। जो मैं देख रहा था 2025-26 का, आलोक जी, रक्षा बजट 4,92,000 करोड़ रुपए रहा। इसमें इस बार के बजट में क्या कोई बदलाव आप देखते हैं? जो अभी दुनिया में स्थितियां बनी हुई हैं, जगह जगह जंग का माहौल बना हुआ है, कई जगहों पर जंग चल रही है, भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो क्या इन बातों का असर इस बार के बजट पर, खास करके डिफेंस बजट पर, आपको नजर आएगा? एक छोटा सा जवाब सर। देखिए, ये पूरा बजट मूलतः डर का बजट है। डर का बजट है। कई मोर्चों से डर है। नंबर एक, ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं हमें कुछ नहीं पता, क्या टैरिफ लगाए हमें नहीं पता। पाकिस्तान के साथ तो लगभग रोज ही खबर आती है कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। तीसरी बात जो जिसके बारे में चर्चा कम होती है कि जो आंतरिक स्थितियां टैक्स कलेक्शन की और तमाम बड़ी कंपनियों के प्रॉफिट्स की कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। यानी कि आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि बहुत ज़्यादा वसूली कर लेंगे। तो मुझे जो मोटे तौर पर समझ में आ रहा है कि डरी हुई मानसिकता में जो चीज़ें हो सकती हैं कि भाई आप ऐसा करें कि अपने इनकम के जुगाड़ और कर लें। पिछले साल जितना डिफेंस का बजट था उससे कम मैं 15 से 20% की बढ़ोतरी और देख रहा हूँ। और फिर कई महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव हैं, तो हर सरकार का पहला जिम्मा ये होता है कि दोबारा सरकार बनाने काबिल काम कर लें। तो किसान निधि में मुझे थोड़ी सी बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है कि 6,000 से कुछ उसको बढ़ा के किया जाए। लेकिन चुनौतीपूर्ण स्थितियां ये है कि जैसी स्थितियां हमको चमकदार दिखाई पड़ती हैं वैसी स्थितियां ग्राउंड में नहीं दिखती, क्योंकि टैक्स कलेक्शन उतना स्मार्ट और सही कह रहे हैं आप सर। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे चिंताजनक बात यह है कि हमें ये नहीं पता कि अगले महीने क्या हो जाएगा, या 2 महीने बाद क्या हो जाएगा, या 3 महीने बाद क्या हो जाएगा। अनसर्टेनिटी बहुत है। अनसर्टेनिटी में उसी आपसे इंडिकेट कर रहा है। ये मूलतः डर का बजट इसलिए है कि कोई उस तरह का इंटरनेशनल और पड़ोस में हमें कोई स्थायित्व दिखाई नहीं पड़ रहा। चलिए सर, तो इसी बात पे आगे बात करेंगे कि इस डर को दूर करने के लिए वित्त मंत्री के पास कितना रूम है।